हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 19 to 25 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 212 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज 13:16 एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 2:3। फाइंड द नंबर्स। तीन नंबर्स हैं। लेट द नंबर्स बी ए बी सी। हम मान लेते हैं कि वो तीन नंबर्स ए बी सी हैं। अब हमें वो रेशो फॉर्म में गिवन है। तो ए रेशो बी हमें कितना गिवन है? 13:16। और दूसरी तरफ बी रेशो सी, जो सेकंड वाला नंबर है, उसके रेशो थर्ड के साथ कितनी गिवन है? 2:3। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। a बाई बी इजिकल्स टू 13/16। दूसरी तरफ b बाई सी कितना है? 2/3। अब देखिए, इन दोनों में b कॉमन है, लेकिन b की वैल्यू तो सेम नहीं है। हमें तीनों नंबर्स रेशियो फॉर्म में चाहिए, तभी हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम b को क्या करेंगे? सेम करेंगे। b को सेम करने के लिए व्हाट वी नीड इज एलसीएम। इसका b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 16, और दूसरी तरफ क्या है? तो ये आ गया 16। तो ये जो फर्स्ट नंबर है a बाई बी, यहाँ पे b की ऑलरेडी वैल्यू 16 है। जो एलसीएम में वैल्यू आती है, हमें वो वैल्यू करनी होती है अपने वेरिएबल की। तो यहाँ पे 16 है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चलते हैं, b बाई सी, ये कितना गिवन है? 2/3। अब यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 16 बन जाए? तो 8 से। तो ये आ गया 24। अब यहाँ पे a रेशो b रेशो c हमारे पास आ गया। a कितना है? 13, b कितना है? 16, और c कितना है? 24। तो ये तीनों नंबर्स की हमें रेशो मिल गई। अब मान लेते हैं कि इनमें जो कॉमन मल्टीपल है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो ये नंबर्स क्या बन गए? 13x, 16x एंड 24x। So these are my numbers. अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 212। अब मेरे पास नंबर्स आ गए। अब मैं इसका सम करूंगी तीनों नंबर्स का। 13x प्लस 16x प्लस 24x। तो सम हमें कितना गिवन है? 212 इजिकल्स टू, ये आ गया 13x प्लस 16x प्लस 24x। तो 212 इजिकल्स टू, इनको ऐड करते हैं, 6 + 4 10 + 3 13, ये आ गया 53x। तो x की वैल्यू 212/50, ये चला जाएगा 4 पे। तो x हमारा आ गया 4। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है? दैट इज 13x। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा, क्योंकि रेशो हमने निकाल ली थी, फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 13x, 13 × 4 दैट इज 50। सेकेंड नंबर निकालेंगे 16x, 16 × 4 24। थर्ड नंबर है हमारा 24x, 24 × 4, ये हो जाएगा 96। तो ये तीन नंबर्स हमारे पास आ चुके। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो चेंजेस द रेशो टू 4:5। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? हमारे पास एक रेशो है 27/35। इसमें बोला है कि इसमें 27 में और 35 में हम क्या ऐड करें दोनों में, ताकि हमारी जो रेशो है वो 27/35 की जगह क्या बन जाए? 4/5 बन जाए। तो देखिए, हमें रेशो गिवन है 27:35। हम मान लेते हैं लेट x बी
added to each term of ratio. इस रेशो की दोनों टर्म्स में, मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम क्या ऐड कर लेते हैं, x. तो ये क्या बन जाएगा 27 प्लस x और ये आ जाएगा 35 प्लस x. अब जो न्यू रेशो है वो हमें कितनी गिवन है, 4:5. तो इसका मतलब 27 में जब x ऐड करेंगे और 35 में जब x ऐड करेंगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4:5. और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/5. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 प्लस x. ये आ गया 135 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 140 प्लस 4x. तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 140, 135 जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बच गया x और ये बच गया 5. x की वैल्यू आ गई 5. मीन्स 27 में भी 5 ऐड करेंगे और 35 में भी 5 ऐड करेंगे. जो इनका रिजल्ट आएगा आप फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट 4/5. क्वेश्चन नंबर 21. द प्रेजेंट एज of Mr. Sen and his son are in the ratio 17:9. If the ratio of their ages 9 years ago was 7:3, then find their present age. तो फादर सन की जो रेशो है एज की वो हमें गिवन है 17:9. ये है प्रेजेंट एज, जो अब इस टाइम पे उनकी एज है. अब बात की है उन्होंने 9 ईयर्स अगो, 9 साल पहले ये जो रेशो थी एज की वो कितनी थी, 7:3. हमें उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है. देखिए प्रेजेंट एज की जो रेशो है वो है 17:9. मान लेते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज x. तो ये रेशियोज क्या बन जाएंगी, 17x और 9x हमारी क्या बन जाएंगी, एजेस. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सेन ये कितनी हो जाएगी, 17x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन विल बी 9x. अब ये उनकी एजेस आ गई ईयर्स में. अब 9 साल पहले की बात बोली है, 9 ईयर्स अगो. अब 9 साल पहले एज ऑफ मिस्टर सेन, 9 साल पहले जो फादर है उसकी एज कितनी होगी, अभी कितनी है 17x. तो 9 साल पहले कितनी हो जाएगी, 17x माइनस 9 ईयर्स. एज ऑफ सन 9 साल पहले कितनी होगी, अगर प्रेजेंट एज 9x है तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अब जैसे अगर आज किसी की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है तो 9 साल पहले कितना ईयर था वो, दैट इज 1 ईयर ओल्ड था. नाउ अब इसने बोला है कि 9 साल पहले उनकी जो एज की रेशो थी दैट वाज 7:3. तो रेशो कितनी थी, 7:3. ये एज है, इनकी रेशो कितनी थी, 7:3. तो मैं एज ऑफ मिस्टर सेन टू एज ऑफ सन रेशो कितनी गिवन है हमें, 7/3. तो मिस्टर सेन की एज 9 साल पहले वाली 17x माइनस 9 अपॉन 9x माइनस 9 किसके इक्वल है, 7/3. हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 17x माइनस 9 और इधर जाके 9x माइनस 9 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 51x माइनस ये हो गया 27, 63x माइनस 63. तो मैं x वाली टर्म्स इधर ले जाऊंगी. तो यहाँ पे क्या है 63x, तो 51 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इधर है माइनस के 27, 63 जब इधर आएगा, इधर नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो ये तो हो गया 12x
और इस तरफ 63 में से 27 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। 13 माइनस 7, ये आ गया 6, यहाँ पे बचा 5, 5 माइनस 2 3। x की वैल्यू 36 अपॉन 12 3। x कितना आ गया 3। अब हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सेन कितनी है उसकी प्रेजेंट एज 17x। 17 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये आ गया 51 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन 9x, 9 इंटू 3 27 ईयर्स। तो यहाँ पे यही बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि 9 ईयर्स अगो बोला है, तो जो रेशो लेनी है वो 9 ईयर्स पहले की जो एज है उसकी रेशो लेनी है यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट करनी है 17x माइनस 9 एंड 9x माइनस 9। Question number 22. A sample of vinegar was prepared by dissolving 705 ml of acetic acid in 4.7 liter of water. तो विनेगर बनाया गया, दो चीजें उसमें मिक्स की गई, एक तो है 4.7 लीटर वाटर और इसमें ऐड किया गया 705 ml एसिटिक एसिड, इसको मिलाकर विनेगर तैयार किया गया। फाइंड द रेशो, अब हमें रेशो फाइंड करनी है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना एसिडिक एसिड और कितना वाटर था इस सैंपल में। तो बेसिकली हमें रेशो फाइंड करनी है इसकी, एसिडिक एसिड टू वाटर। अब देखिए एसिटिक एसिड कितना था 705 ml एंड वाटर कितना था इसमें 4.7 लीटर। पहले तो जब भी हमें रेशो फाइंड करनी होती है तो हमारी जो क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये ml में है, ये लीटर में है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये 4 लीटर 4.7 लीटर में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 4.7 इंटू 1000। तो बाय 10 डेसिमल रिमूव कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया, 4700 ml बन गया। तो इसको आप 705 अपॉन 4700। तो अब देख लेते हैं अगर ये 47 पे ही कैंसिल हो जाता है। 47 वन द 47, ये आ गया 3, यहाँ पे बचा 6 2 5। तो ये चला गया 5 पे 235। तो ये 47 पे डायरेक्ट कैंसिल करेंगे हम, ये आ गया 100, ये आ गया 15, फिर 5 के टेबल पे 5 3 दा 5 2 दा, ये आ गया 3/20। तो रेशो आ गई हमारी 3:20। 3 क्या है एसिटिक एसिड है एंड 20 पार्ट क्या है उसमें वाटर है। क्वेश्चन नंबर 23. The salaries of A, B, C are in the ratio 2:3x. A रेशो B रेशो C, इनकी जो सैलरी की रेशो है वो हमें गिवन है 2:3:5. If the increment of 15%, 10%, 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio in their salary? अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी उनकी सैलरी थी उसमें 15% का इंक्रीमेंट मिला A को, B को मिला 10% का और C को मिला 20%। अब इंक्रीमेंट होने के बाद उनकी जो नई सैलरीज आएंगी उनकी रेशो क्या होगी वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमें सैलरी का रेशो गिवन है। मान लेते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल है वो है x। तो सैलरी ऑफ A कितना आ गया 2x, सैलरी ऑफ B ये आ गई 3x, सैलरी ऑफ C आ गई 5x।
अब इसमें इंक्रीमेंट हुआ 15% का। न्यू सैलरी ऑफ ए 2x तो उसकी सैलरी पहले थी, प्लस 15% इंक्रीमेंट, तो 15% किसका होगा, जो उसकी सैलरी थी 2x, तो 2x प्लस ये हो गया 15/100 इंटू 2x, 5 3 दा 5 2 दा, ये हो गया 10, ये हो गया 2x प्लस 3x/10, 10 एलसीएम आ गया, 20x प्लस 3x, 23x/10 जो है वो सैलरी आ गई ए की। सिमिलरली न्यू या फिर इंक्रीमेंटेड सैलरी ऑफ बी निकालेंगे। बी की सैलरी कितनी थी, 3x रुपीज। अब इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10% का, 10% ऑफ 3x, 3x प्लस ये आ गया 10/100 इंटू 3, ये कैंसिल, तो दिस इज 3x प्लस 3x/10, 10 एलसीएम आ गया, 30x प्लस 3x, 33x/10, तो ये आ गया सैलरी ऑफ बी। नेक्स्ट है सी की सैलरी निकालेंगे। सी की सैलरी ऑलरेडी है 5x, इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20% का, 5x प्लस ये आ गया 20/100 इंटू 5x, ये 5x प्लस x दैट इज 6x, ये आ गई सी की सैलरी। अब तीनों की हमने नई सैलरी निकाल ली है, अब इनकी करते हैं रेशो, ए रेशो बी रेशो सी, जो इनकी नई सैलरीज आई हैं। 23x/10 रेशो 33x/10 रेशो 6x। अब देखिए x क्या है, कॉमन मल्टीपल है, हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो ये तो आपके सैलरीज आ गई, तो इसमें से x हटा देंगे क्योंकि अभी हमने इसको कॉमन मल्टीपल लिया है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो तीनों के साथ मल्टीपल हो रही है, क्योंकि रेशो निकालना है इसकी वजह से हमने x को हटा दिया। तो अब यहाँ पे है 1, अब इनका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आ गया, इन सभी को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो 33/10 इंटू 10 रेशो 6/1 इंटू 10, तो ये कैंसिल, तो 23 रेशो 33 रेशो 60, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, Anuj got 58 marks out of 75 in physics and 97 marks out of 120 in mathematics. In which of the two subjects did he perform better? तो इनमें से किस सब्जेक्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। एक तरफ है फिजिक्स जिसमें उसके कितने आए हैं, 58 आउट ऑफ 75, दूसरी तरफ है मैथ्स 97 आउट ऑफ 120। कंपैरिजन का मतलब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, जो फ्रैक्शन बड़ी होगी उसमें उसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब वो उस सब्जेक्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो इधर हमारे पास जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं अपने डिनोमिनेटर टर्म्स का। इधर है 75, इधर है 120, वी विल टेक एलसीएम ऑफ 75 एंड 120। 5 पे चला जाएगा, ये आ गया 15, 5 2 द 10, 5 4 द 20, फिर ये चला जाएगा 3 पे, 5 एंड 8, 5 पे 1 8, 5 8 द 40, 15 इंटू 4 60, तो एलसीएम इसका आ गया 600। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले फिजिक्स का है, फिजिक्स की रेशो कितनी है, 58/75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 से,
पे चला जाए क्या, 8 8 द 64 6, ये आ गया 464। दूसरी तरफ मैथ्स में भी इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, 97/120 टू 600। अब फिजिक्स की देखिए क्या वैल्यू आ गई 464, मैथमेटिक्स की क्या आ गई 485। तो 485 इज ग्रेटर देन 464, तो देयरफॉर उसने मैथ्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू फिजिक्स। Question number 28. A mixture of only two components A and B. In 60 liter of this mixture, the components A and B present in the ratio 2:1. अब देखिए टोटल हमें ये दिया गया है 60 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें A और B दो कंपोनेंट्स हैं, 2:1 की रेशो में है। What quantity of component B has to be added to this mixture so that new ratio is 1:2? अब इसने बोला है कि हम B में क्या ऐड करें ताकि जो रेशो है वो 1:2 बन जाए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इस 60 लीटर में ये चेक करेंगे A कितने लीटर है और B कितने लीटर है। तो टोटल क्वांटिटी या टोटल मिक्सचर आप लिख लीजिए, दैट इज 60 लीटर। A रेशो B हमें गिवन है 2:1। तो लेट A की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 2x, अगर x कॉमन मल्टीपल है। B की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 1 × x। तो इतने लीटर A है, इतने लीटर B है। अब हमें A की क्वांटिटी फाइंड करनी है क्योंकि हमारे पास टोटल क्वांटिटी है। तो A की क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, A की कितनी रेशो है 2। अब इसको आप देखिए दो तरह कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लीजिए A रेशो B हमें गिवन है 2:3, टोटल निकाल लीजिए, रेशो कितना आ गया 3। तो A की क्वांटिटी कैसे आएगा 2, A की रेशो कितनी है 2 अपॉन टोटल रेशो 3 है इंटू 60। तो A हमारे पास आ गया 40 लीटर। सिमिलरली B की क्वांटिटी, B कितने रेशो है 1/3 × 60, तो B आ गया 20 लीटर। अदरवाइज आप इस तरह करना है, ये आ गया 2x, ये आ गया x, A की क्वांटिटी 2x है, B की क्वांटिटी x है, टोटल क्वांटिटी 60 लीटर है। तो हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। टोटल कितना आ जाएगा 2x + x आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, A और B को ऐड करेंगे, तो 2x + x, टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 60 लीटर, इसके इक्वल आ गया, ये आ गया 3x, x की वैल्यू आ गई 60/3 दैट इज 20। x हमारे पास 20 आ गया, x 20 आ गया, तो A की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 2 × 20 दैट इज 40 लीटर, और B की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी अकेला x दैट इज 20 लीटर। इस तरह भी इसको निकाल सकते, तो दोनों में से जो आपको मेथड कन्वीनियंट लगे वो आप निकाल सकते। अब हमारे पास A और B की क्वांटिटी आ गई, A 40 लीटर आ गया। अब इस 60 में A कितना है 40 लीटर और B कितना है 20 लीटर। अब उसने बोला है कि हम और कितना B ऐड करें ताकि रेशो 1:2 हो जाए। लेट x be added to B। मान लेते हैं कि B में हम x लीटर ऐड करेंगे, x लीटर, तो A रेशो B कितना बन जाएगा 1:2। A कितना है हमारे पास 40 लीटर, B पहले कितना लीटर था 20 लीटर था, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया x कर दिया।
तो ये है लीटर इज इक्वल्स टू 1/2। तो बेसिकली ये 40/20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया 80 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आ गई 80 माइनस 20 दैट इज 60 लीटर। अगर हमने ये रेशो 1:2 बनानी है तो हम 60 लीटर और ऐड करेंगे b में। तो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है नहीं। b कितना लीटर है? 20 लीटर। इसमें 60 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 80 लीटर आ जाएगा। a 40 है, b 60 है। a और b की रेशो निकालिए, ये है 40 लीटर और ये है 80 लीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ गया 1/2। तो आंसर हमारा सही है। इस तरह आप आंसर को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।